हैदराबाद के इलाके फहलीली में शादी की तकरीब के दौरान अफसोसनाक हादसा पेश आया। छत पर सोए हुए 3 बच्चों को बिजली की तारों से करंट लग गया, जिसके नतीजे में तीनों बच्चे मौका पर ही जाँ बहक हो गए। वाक़े के बाद घर में कोहराम मच गया, जबकि अहले इलाका की बड़ी तादाद भी जमा हो गई। पुलिस और मुतल्लिका इदारों ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। मुजफ्फरगढ़ अलीपुर में अफसोसनाक वाकया। नहर में खेलते हुए 2 बच्चे डूब गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई और गोताखोरों के जरिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वाकये के बाद इलाके में कोहराम मच गया, जबकि अहले खाना शदीद सदमे में मुब्तला हैं। थाना रोशनवाला पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खातून समेत 6 मुलजिमान धर लिए गए। मुलजिमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत की 7 किलो से जायद चर्स बरामद हुई। तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हिदायत पर पाकपतन में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया। जिला काउंसिल और पेराफोर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में बगैर मंजूरी तामीरात और गैर कानूनी प्लाटिंग को मस्मार किया। इंतजामिया के मुताबिक गैर कानूनी स्कीमें शहरियों के माली नुकसान और मसाइल का बाइस बनती हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने साहिवाल में बड़ी कार्रवाई करते हुए शहरियों को मुसरे सेहत गोश्त खाने से बचा लिया। कार्रवाई के दौरान 12 मन से जायद बदबूदार और गला सड़ा गोश्त तलब कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक गोश्त इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक और नाकाबिले इस्तेमाल था। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गाड़ी को तहवील में ले लिया गया है, जबकि मजीद कार्रवाई जारी है। जिला इंतजामिया ने असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में इम्तिहानी मरकज पर छापा मारकर 5 जाली उम्मीदवारों को गिरफ्तार कर लिया, जो दीगर तलबा की जगह इम्तिहान दे रहे थे। कार्रवाई के दौरान दर्जनों मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ कॉपी केस दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई, जबकि नकल के खात्मे के लिए सख्त इकदाम जारी रहेंगे। इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। मुजफ्फरगढ़ में 55 साला गुलाम कादिर 9वीं जमात के इम्तिहान में शरीक हुआ। शेख लद्दू के रिहायशी और इरिगेशन डिपार्टमेंट में दर्जा चहारम के मुलाजिम गुलाम कादिर 6 बच्चों के वालिद हैं, जो आम तलबा के साथ बैठकर इम्तिहानात दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो इससे कबल 2 मरतबा मैट्रिक के इम्तिहानात में नाकाम हो चुके, लेकिन इस बार मुकम्मल तैयारी के साथ इम्तिहान दे रहे हैं। लिया में यूनिवर्सिटी ऑफ लिया के ज़रिए तमाम गंदम की कटाई मुहिम का आगाज हो गया। इस मौका पर असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। वाइस चांसलर ने कहा कि इस तरह की अमली सरगर्मियाँ तलबा की सलाहियतों को निखारती हैं और ज़राई तहकीक को फ़रोग़ देती हैं। तकरीब के अख्ताम पर तलबा ने गंदम का गुलदस्ता पेश किया। और सरगोदा में इंटर तहसील कबड्डी टूर्नामेंट का फाइनल सलामवाली की टीम ने मैदान मार लिया। हुकाम का कहना था ऐसे इवेंट्स का मकसद नए टैलेंट को सामने लाना और खेलों को फरोग देना है। इख्तिताम पर कामयाब खिलाड़ियों में ट्रॉफीज और इनामात तकसीम किए गए। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे हैदराबाद के इलाके फहलीली में शादी की तकरीब के दौरान अफसोसनाक हादसा पेश आया है। छत पर सोए हुए 3 बच्चों को बिजली की तारों से करंट लग गया है, जिसके नतीजे में तीनों बच्चे मौका पर ही जाँ बहक हो गए हैं। आपको अपडेट देते चले, आपको बताएं कि हैदराबाद के इलाके फहलीली में शादी की तकरीब के दौरान अफसोसनाक हादसा पेश आया है। छत पर सोए हुए 3 बच्चों को बिजली की तारों से करंट लग गया, जिसके नतीजे में तीनों बच्चे मौका पर ही जाँ बहक हो गए हैं। वाक़े के बाद घर में कोहराम मच गया, जबकि अहले इलाका की बड़ी तादाद भी जमा हो गई है। पुलिस और मुतल्लिका इदारों ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। आपको अपडेट देते चले, हैदराबाद के इलाके फहलीली में शादी की तकरीब के दौरान अफसोसनाक हादसा पेश आ गया है। छत पर सोए हुए 3 बच्चों को बिजली की तारों से करंट लग गया, जिसके नतीजे में तीनों बच्चे मौका पर ही जाँ बहक हो गए हैं। वाक़े के बाद घर में कोहराम मच गया। इसी पर मज़ीद अपडेट लेंगे। वरियाम रिंद ने हमें ज्वाइन किया है। वरियाम रिंद, बताइएगा मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, वापदा की नाअहली के बायस ये बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया है। टंडो तैयब फुलेली वाले इलाके में एक घर में शादी की खुशी वाली तकरीब में शहदादपुर से आए हुए मेहमानों के 3 बच्चे घर की छत पर सोए हुए थे, जिन्हें 11,000 वोल्टेज बिजली की तारों से करंट लगा, जिसकी वजह से तीनों बच्चे झुलस कर जान बाक हो गए। जान बाक होने वालों में से
14 साला अब्दुल-रहमान, 10 साला फिरोज और 12 साला फराज शामिल है, जबकि जानबाग में 2 सगे भाई भी हैं। अतला पर पुलिस जाए वाक़ियों पर पहुंचकर तीनों बच्चों की लाशें छत से उतारकर अपने तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दी गई। दूसरी जानब शादी की खुशी गम में तब्दील हुई, जबकि इलाके में भी शोक की फिजा छा गई है। जी, शोक की फिजा छा गई है। वरियाम रिंद हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, मुजफ्फरगढ़ अलीपुर में अफसोसनाक वाकया, नहर में खेलते हुए 2 बच्चे डूब गए। अलीपुर के नलका अड्डा के करीब अब्बासिया केनाल में खेलते हुए एक बच्चा और एक बच्ची पानी में डूब गए। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक दोनों कमसिन बच्चे पांव फिसलने के बाइस नहर में गिर गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंची और गोताखोरों के जरिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वाक़े के बाद इलाके में कोहराम मच गया, जबकि अहले खाना शदीद सदमे में मुब्तला हैं। खानपुर महर के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा, ट्रैक्टर ट्राली से टक्कर के बायस बुजुर्ग शहरी जाँ बहक हो गया। जराये के मुताबिक गांव वधन महर के रिहायशी 60 साला दिलदार महर अपने गांव से शहर की जानिब जा रहे थे कि ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए। हादसा इतना शदीद था कि वो मौका पर ही दम तोड़ गए। वाक़े के बाद लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर बिहाड़ी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार, लाखों मालियत की बरामदगी अमल में आई। थाना फतेह शाह पुलिस ने 2 रुकनी गैंग को गिरफ्तार करके 11 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। बरामद शुदा मोटरसाइकिलों की मालियत 14,30,000 रुपए बताई गई है, जबकि मुतादिद मुकदमात भी ट्रेस किए गए। पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्जमान को गिरफ्तार किया है। हुकाम के मुताबिक शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्रैकडाउन बिलातातुल जारी रहेगा। पत्तोकी में शादी से इनकार पर नौजवान को फायरिंग करके जख्मी करने का वाकया पेश आया है। फायरिंग की इत्तला पर रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई और जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा वारदात के बाद फरार हो गई, जबकि थाना सिटी पत्तोकी ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। फैजगंज में मोटरसाइकिल छीनने की वारदात के दौरान मुजाहमत पर शहरी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। फैजगंज के इलाका डिग्री कॉलेज के करीब मेहरान नेशनल हाईवे पर मुसल्लह अफराद ने धनीबख्श सोलंगी को रोककर उससे मोटरसाइकिल, नकद रकम और मोबाइल फोन छीन लिया। मुजाहमत करने पर मुल्जमान ने फायरिंग करके उसे टांग में गोली मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी को फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर पकाचांग मुंतकिल किया गया, जहाँ इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उसे खैरपुर रेफर कर दिया गया। वाक़े के बाद इलाके में खौफो हिरास फैल गया, जबकि शहरियों ने बढ़ती हुई बदअमनी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मुल्जमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा किया है। खानेवाल में पुलिस की कार्रवाई, मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया गया। DPO खानेवाल मोहम्मद आबिद की हिदायत पर छपकलां पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने मुलजिम आसिफ को गिरफ्तार करके कब्जा से 1100 ग्राम चरस बरामद कर ली है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। दूसरी जानिब लाहौर के इलाके चूंग में पुलिस की कार्रवाई, मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। SP सदर राना हुसैन ताहिर की हिदायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मंशियात फरोश हमीद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 1 किलो 320 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ऑनलाइन मंशियात मंगवाकर पोश इलाकों में फरोख्त करता था। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। ननकाना साहिब में मंशियात फरोश गिरफ्तार, 2 किलो से जायद मंशियात बरामद की गई। थाना फैजाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मुलजिम अल्लादित्ता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जा से 2 किलो से जायद मंशियात बरामद हुई है, जबकि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना रोशनवाला पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, खातून समेत 6 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। फैसलाबाद में SHO थाना रोशनवाला शाहिद परवेज ने कार्रवाई करते हुए खातून समेत 6 बदनाम जमाना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान में वकार, सुबहान, फैसल, सफ्तर, शर्जील और नसीम बानो शामिल हैं। पुलिस का बताना है कि मुलजिमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत की 7 किलो 800 ग्राम चरस बरामद हुई है। तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई।
सियालकोट पुलिस की बड़ी कामयाबी, 36 घंटे में अगवाशुदा बच्चा बाहिफाजत बासियाब करवा लिया। सियालकोट पुलिस ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए अगवाशुदा बच्चे को 36 घंटों के अंदर बाहिफाजत बासियाब करवा लिया। वाक़े के फौरी बाद पुलिस हुकाम मुतहर्रिक हुए हैं और खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई, जिसमें मुख्तलिफ थानों के अफसरान शामिल थे। टीम ने पेशावराना हिकमत अमली के तहत बच्चे का सुराख लगाकर उसे बाजियाब किया और वालिदैन के हवाले कर दिया है। ओकाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुखबिया एमन ज़हरा को बाहिफाजत बासियाब कर लिया। थाना सदर ओकाड़ा पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए मुखबिया को जिला साहिवाल से बासियाब कर लिया। आपको बताते चलें कि पुलिस के मुताबिक एमन ज़हरा घर से पानी लेने गई थी और वापस न आने पर अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। डीपीओ ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा है कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वहां कोटादू में अगवा केस का ड्रॉप सीन, पसंद की शादी करने वाला मगवी जोड़ा 12 घंटों में बासियाब करवा लिया गया। कार्रवाई के दौरान लड़की के वालिद पर अगवा का इल्जाम सामने आया है, जबकि उसके मुसल्लह साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। डीपीओ मंसूर कमर ने पुलिस टीम को शाबाश देते हुए मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी किए हैं। दूसरी जानिब काहना में 15 साला लड़की से छेड़छाड़ करने वाले 2 ओबाश गिरफ्तार, एक साथी की तलाश ताहाल जारी है। एसटीपीओ काहना के मुताबिक मुतासरा लड़की सौदा सल्फ लेने गई थी कि मुलजमान ने उसे रोककर छेड़छाड़ की और बाजू से पकड़ा। लड़की के शोर मचाने पर मुलजमान फरार हो गए थे। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करके जेंडर सेल के हवाले कर दिया, जबकि तीसरे साथी की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और वहां अटक कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर में आग लगने से दफ्तरी सामान जल गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीमें फौरी मौका पर पहुंची और बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। वाकये में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, जबकि आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी, ताहम तहकीकात जारी हैं। खैरपुर में खालिदा कत्ल केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुकम्मल, अहम इंकशाफात सामने आ गए। खैरपुर में खालिदा कत्ल केस पर बनाई गई तहकीकाती कमेटी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया गैरत के नाम पर कत्ल और सनफी तशद्दुद का वाज़ेह केस करार दिया गया है। तहकीकात में मुतासरा खानदान के बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही भी की गई। रिपोर्ट में पुलिस कार्रवाई में ताख़ीर और बाज़ कमजोरियों को भी उजागर किया गया है। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट आला हुकाम को अरसाल कर दी गई है, जिसमें मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी और शफाफ तहकीकात की सिफारिश की गई है। बहावलपुर में कमिश्नर ऑफिस के मुबैना पीए के रवैये पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात कारकर्दगी पर सवालात उठ गए। साइलिन के मुताबिक दफ्तर आने वाले अफराद के साथ बदतमीजी मामूल बनती जा रही है। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ महकमों से आए मुलाजमीन की बड़ी तादाद भी तैनात है, जिन पर काम में सुस्ती और गलत ब्रीफिंग देने के इल्ज़ामात हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि सूरत हाल का नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहां अहमदपुर सियाल में म्यूनसिपल कमेटी गढ़ महाराजा के जूनियर क्लर्क पर शहरियों से भारी रकम बटोरने का इल्जाम सामने आया है। मुतासरा शहरी का कहना है कि नक्शा बनाने के बहाने पहले 80,000 रुपए नकद लिए गए, बाद 1 लाख रुपए जाती अकाउंट में मुंतकिल करवाए गए। शहरी के मुताबिक मुतादिद बार तकाजे के बावजूद नक्शा फराहम नहीं किया गया और रकम वापसी भी नहीं की गई है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस देकर कार्रवाई में रकम की वापसी का मुतालिबा किया है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हिदायत पर पाकपतन में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया है। जिला कौंसल और पैरा फोर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में बगैर मंजूरी तमीरात और गैर कानूनी प्लॉटिंग को मसमार किया गया है। कार्रवाई अलकरम ब्लॉक, अल जन्नत सिटी, कबूला बाईपास और दीगर मुकामात पर की गई है। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बताइएगा, सोसाइटीज़ के खिलाफ जो बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है, तो क्या इन सोसाइटीज़ को पहले कोई नोटिस जारी किए गए थे? जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे मेरा नुक्ता नज़र सुनने के लिए कॉल पे लिया। जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं
जी। इसकी जो कैटेगरीज हैं, कई ऐसे डेवलपर्स हैं या ओनर्स ऑफ लैंड हैं जो कि ऐसे जोन्स में तामीरात शुरू कर देते हैं जहाँ पे तामीरात हो नहीं सकती। वो एक ग्रीन जोन है, हमारा एग्रीकल्चरल जोन है, वहाँ पे किसी सूरत भी परमिट नहीं हो सकती। तो अगर कोई वहाँ पे तामीरात कर रहा है तो बिल्कुल वाइड एब इनिशो सरे दस्त शुरू से ही वो इलीगल है। तो उस पे नोटिस की जो है वो जरूरत नहीं है। बाकी कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जो ब्राउन फील्ड जोन में है, जो हमारे रेजिडेंशियल जोन में है, उन्होंने हमें अप्लाई किया हुआ है, उनके केसेस हम जो है वो प्रोसेस कर रहे हैं। और कई ऐसी सोसाइटीज हैं जो हमारे बाई लॉज हैं, जो हमारे हाउसिंग सोसाइटीज के रूल्स हैं और लैंड सब डिवीजन रूल्स हैं, उनके मुताबिक उनकी जो प्री रेक्विजिट्स हैं वो पूरी नहीं है। जैसे उन्होंने अगर अप्रोच रोड देना है तो उसकी जो मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही, या इसी तरह की दूसरी पब्लिक सर्विस एरियाज उन्होंने मुख्तस करने हैं वो मौजूद नहीं है। तो उनके खिलाफ हम आफ्टर गिविंग देम नोटिस, उनको सुनने के बाद शो कॉज, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि सोसाइटी कौन सी है, कहाँ वाक़ है और इसकी नेचर क्या है। जो आपके नोटिस वाला सवाल है वो उसी के ताबे है। जी ठीक है, डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबास्कर अली की खसूसी हिदायत पर सिविल डिफेंस की टीमों ने शहर और गिरदोनवाह में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और गैस रिफिलिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई चीफ इंस्पेक्टर हाफिज सिकरिया इकबाल की निगरानी में जारी है। तफसीलात जानते हैं हिफ्सा रियाज से। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबास्कर अली की खसूसी हदायत पर गैर कानूनी तरीके से चलने वाले मिनी पेट्रोल पंप जो कभी भी किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं, हमारे साथ महकमा सिविल डिफेंस के ज़रिए अफसर मलिक खालिद महमूद शहजाद ईवान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त टीवी टुडे न्यूज़ को दिया। सर, बताइएगा कि गैर कानूनी तरीके से चलने वाले मिनी पेट्रोल पंप जो कभी भी किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये बताइए। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया। तो जैसे कि आपने खुद फरमाया कि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की हदायत पर हम ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और डेली बुनियाद पर ये कार्रवाइयाँ हमारी जारी हैं। इस वक्त मेरे ऑफिस में भी आप खुद देख सकती हैं कि 300+ मशीनें मेरे पास पड़ी हैं। डेली कार्रवाइयाँ हम कर रहे हैं और मेरा आपके चैनल के वसातत से इन तमाम अफराद को ये पैगाम है कि ये मकरूह धंधा छोड़ दें। तो जब तक वो ये मकरूह धंधा छोड़ेंगे नहीं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। सर, मुझे ये भी बताइएगा कि इतनी कार्रवाई करने के बावजूद भी कुछ लोग फिर भी आप पर तनकीद करते हैं, इसकी क्या वजह है? ये उनके कोई ज़ाती मफादात पे जब ठेस पहुंचती है तो उन्होंने तनकीद तो करनी है। तो अगर किसी को मेरे डिपार्टमेंट से, मुझसे, मेरे स्टाफ से किसी किस्म की कोई शिकायत है तो मेरे पास दफ्तर में आए और मुझे बताए कि क्या वो शिकायत है, तो मैं इंशाल्लाह उसका अजाला करूँगा। और वैसे सोशल मीडिया पे अगर कोई तनकीद वहाँ बैठ के करता है तो हम किसी को रोक नहीं सकते, वो करें। जी बिल्कुल, ये थे मेरे साथ महकमा सिविल डिफेंस के जरिए अफसर मलिक खालिद महमूद शहजाद ईवान, जिनकी आपने बात सुनी। उनका कहना था कि गैर कानूनी तरीके से चलने वाले मिनी पेट्रोल पर कि हम अफराद को ये चैलेंज करते हैं कि ये अपना मकरूह धंधा छोड़ने, नहीं तो कानून अपनी हरकत में आएगा। जी ठीक है, हिफ्सा रियाज हमें तफसीलात फ्राहम कर रही थी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे नवाबशाह में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की कार्रवाइयां, जायद किराया और ओवरलोडिंग पर गाड़ियां जब्त कर ली गई। चेकिंग के दौरान जायद किराया वसूली, ओवरलोडिंग और बगैर दस्तावेजात गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लिया गया। कार्रवाई में 3 पब्लिक सर्विस गाड़ियों को तहवील में ले लिया गया, जबकि मुतादिद को जुर्माने किए गए। हुकाम के मुताबिक ये गाड़ियाँ नवाबशाह से काजी अहमद और मोरो के रूट्स पर चल रही थी। इंतजामिया का कहना है कि अवाम को रिलीफ और कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए कार्रवाई जारी रहेंगी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने साहिवाल में बड़ी कार्रवाई करते हुए शहरियों को मुजरे सेहत गोश्त खाने से बचा लिया। जीटी रोड हड़प्पा टूल प्लाजा पर गोश्त बरदार गाड़ी को रोककर चेकिंग की गई। कार्रवाई के दौरान 12.5 मन बदबूदार और गला सड़ा गोश्त तलब कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक ये गोश्त इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक और नाकाबिले इस्तेमाल था। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गाड़ी को तहवील में ले लिया गया है। मजीद कार्रवाई जारी है।
और वहां ननकाना साहिब में फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, 200 किलो से जायद मुज़र सेहत गोश्त बरामद कर लिया। मोड़ खंडा के इलाके मांगटावाला में पंजाब फूड अथॉरिटी और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए छापा मारा है और मुज़र सेहत गोश्त बरामद किया है। मौका पर 2 मुल्जिमान अरशद और कामरान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि गोश्त फरोख्त के लिए तैयार किया जा रहा था। हुकाम के मुताबिक मज़ीद मुलव्विस अफराद की तलाश जारी है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चिन्योट में गैर मेयारी जूस बनाने वाला यूनिट बंद कर दिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई के दौरान जूस के सैंपल फेल होने पर यूनिट पर छापा मारा गया, जहां 50 लीटर से जायद नाकिस जूस तल्फ कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक मशीनरी जब्त करके यूनिट को सील कर दिया गया है, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। शेखपुरा में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां, नाकिस खुराक पर भारी जुर्माने आयद किए। फूड सेफ्टी टीम्स ने जिला भर में 115 कारोबार का मुआयना किया है और नाकिस सफाई पर 2,48,000 रुपए से जायद के जुर्माने किए गए हैं। चेकिंग के दौरान 30,000 लीटर से जायद दूध की जांच की गई है, जबकि 25 किलोग्राम गैर मेयारी मसालेजात और जायदुल मयाद अशिया तलब कर दी गई हैं। हुकाम के मुताबिक फूड पॉइंट से नमूने लैब भिजवाए जा रहे हैं और इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए हैं ताकि शहरियों को मेयारी खुराक फराहम की जा सके। गुजरांवाला में फूड अथॉरिटी का बड़ा ऑपरेशन, 2 यूनिट को बंद कर दिया गया, लाखों रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी गुजरांवाला ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस असदुल्ला की जेर निगरानी ग्रैंड ऑपरेशन किया, जिसमें 2 यूनिट्स को बंद कर दिया गया, जबकि 5 फूड पॉइंट्स पर 6 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। कार्रवाई के दौरान 50 किलो एक्सपायर अशिया, फंगस सदा मुरब्बाजात और 1 मन मुज़र सेहत गोश्त तल्फ किया गया। हुकाम के मुताबिक नाकिस सफाई और कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई अमल में लाई गई। बहावलपुर में डीपीओ की खुली कचहरी, शहरियों के मसाइल सुने गए। बहावलपुर में डीपीओ राना अब्दुल वहाब ने रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनेकाद किया है। खुली कचहरी के दौरान 20 से ज्यादा शहरियों के मसाइल सुने गए हैं और फौरी अहकाम जारी किए गए हैं। डीपीओ ने मुतल्लिका अफसरान को बर वक्त कानूनी कार्रवाई और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। मुतादिद मुकदमात में इंक्वायरी के अहकाम भी जारी किए गए हैं, जबकि रिकवरी केसेस जल्द निपटाने का हुक्म दिया गया। कबीरवाला में डीपीओ की खुली कचहरियां, अवामी मसाइल के फौरी हल के अहकाम जारी किए गए। थाना बारामील और सराय सद्दू में शहरियों ने अपने मसाइल पेश किए। डीपीओ ने मौका पर ही मुतल्लिका अफसरान को मसाइल के हल के अहकाम भी जारी किए। हुकाम के मुताबिक खुली कचहरियों के जरिए इंसाफ को अवाम की दहलीज तक पहुँचाया जा रहा है। कहा गया कि पुलिस और अवाम के दरमियान मजबूत राबता जराइम के खात्मे के लिए जरूरी है। और नाज़रीन, वहां उखाड़ा में डीपीओ डॉक्टर असद इजाज की खुली कचहरी, शहरियों के मसाइल सुने गए। इस मौका पर शहरियों ने अपने मसाइल पेश किए हैं, जिन पर डीपीओ ने मौका पर ही अहकाम जारी किए। उनका कहना था खुली कचहरी का मकसद पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद की फ़ज़ा कायम रखना है और शहरियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। शोरकोट में डीएसपी शहजाद गुल की प्रेस क्लब के साथ तारुफी मुलाकात, जराइम की तफसीलात से आगाही फ्राहम की गई। शोरकोट में डीएसपी शहजाद गिल ने प्रेस क्लब के अहदेदारान और मेंबरान से तारुफी मुलाकात की, जिस पर पुलिस की कारकर्दगी पर भी ब्रीफिंग दी गई। डीएसपी के मुताबिक एक माह में 12 ए कैटेगरी और 59 बी कैटेगरी के मुजरिमान गिरफ्तार किए गए। इसी तरह 37 मंशियात फरोशों समेत मुतादिद गैंग्स के 50 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि 5 करोड़ 9 लाख रुपए से जायद रिकवरी की गई। उन्होंने कहा कि कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी। वहां जंग में क्राइम मीटिंग, डीपीओ ने जराइम के खात्मे के लिए सख्त हिदायत जारी कर दी। इजलास में अमन अमान, जराइम की रोकथाम और पुलिस कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। डीपीओ ने वाजे किया है कि झूठी इत्तला देने वालों और मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तालीमी इदारों के गिर्द खुसूसी निगरानी और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की हिदायत भी जारी की हैं। मरोट में एसएचओ और ताजरों की मुलाकात, अमन व अमान पर तबादले ख्याल किया गया। मरोट पुलिस स्टेशन में एसएचओ आमिर अमान बोतला से अंजुमन आरतियां के वफ्द ने मुलाकात की है। वफ्द में मकामी ताजिर रहनुमा भी शामिल थे, जिन्होंने इलाके में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम पर तशवीश का इजहार किया। मुलाकात के दौरान ताजिरों को दरपेश मसाइल और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफ किया गया। एसएचओ ने यकीन दहानी कराई कि पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी।
گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی سادہ طرز سفر اختیار کرتے ہوئے ٹرین کے ذریعے سکھر پہنچ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں سادگی کو فروغ دینا ضروری ہے اور عوامی نمائندوں کو خود مثال بننا چاہیے۔ گورنر سندھ سکھر میں شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کا دورہ کیا اور طلباء میں لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیے گئے۔ روہڑی جنکشن پر گورنر سندھ کی آمد کے دوران غیر معمولی واقعہ پیش آ گیا، سر سے ٹوپی اتار دی گئی۔ سکھر کے علاقہ روہڑی جنکشن پر گورنر سندھ نہال ہاشمی کی آمد کے دوران استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی، جہاں انہیں گلدستہ، اجرک اور ٹوپی پیش کی گئی۔ تاہم استقبال کے فوراً بعد ویڈیو میں دیکھا گیا کہ گورنر کے سر سے ٹوپی اتار دی گئی، جس نے سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کر لی۔ نواب شاہ میں چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن کا یونیورسٹی کا دورہ، تعلیمی ترقی پر زور دیا۔ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر نیاز احمد اختر نے پہلی بار شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی نواب شاہ کا دورہ کیا ہے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر مدد علی شاہ نے انہیں یونیورسٹی کی کارکردگی اور ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ دورے کے دوران مختلف شعبہ جات، لیبارٹریز اور دیگر سہولیات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین HEC نے تعلیمی ماحول اور تحقیق کے فروغ کو سراہتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مینورٹی ونگ کا سینٹ ایتھونی اسکول کا دورہ، تعلیم کے فروغ پر زور دیا گیا۔ سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مینورٹی ونگ پنجاب ایمانوئل غوری نے لاہور میں واقع تاریخی درس کا سینٹ اینتھنی ہائر سیکنڈری اسکول کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اسکول کے پرنسپل فادر بشارت سراج نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور گلدستہ بھی پیش کیا۔ ملاقات کے دوران تعلیم کے فروغ، اقلیتی برادری کے کردار اور بین المذاہب ہم آہنگی پر تبادلہ خیال ہوا۔ انہوں نے ادارے کی تعلیمی خدمات کو سراہتے ہوئے روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نوری آباد میں ٹراما سینٹر کے قیام کا فیصلہ، اعلیٰ سطحی وفد نے اسپتال کا دورہ کیا۔ نوری آباد میں ایمرجنسی طبی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے ٹراما سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وفد نے اسپتال کے بنیادی ڈھانچے، طبی سہولیات اور عملے کی دستیابی کا جائزہ لیا۔ حکام کے مطابق علاقے میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات کے پیش نظر ٹراما سینٹر کا قیام ناگزیر ہے۔ CEO بریگیڈیئر کا کہنا تھا کہ اس منصوبے سے قیمتی انسانی جانیں بچانے میں مدد ملے گی۔ دوسری جانب سانگھڑ میں کمشنر اور DIG کا امتحانی مراکز کا اچانک دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر شہید بے نظیر آباد شامیر خان بھٹو اور DIG فیصل بشیر میمن نے مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے طلباء کو دی جانے والی سہولیات اور سیکیورٹی انتظامات کا معائنہ کیا۔ حکام نے امتحانات میں نقل کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کی ہدایت دی اور کہا کہ شفاف امتحانی نظام حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اور ناظرین، چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر نیاز احمد اختر کا پہلی بار نواب شاہ یونیورسٹی کا دورہ۔ چیئرمین HEC نے شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی کا دورہ کیا ہے، جہاں وائس چانسلر ڈاکٹر مدد علی شاہ نے ادارے کی کارکردگی اور ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی ہے۔ اس موقع پر تعلیمی ماحول اور تحقیقاتی سرگرمیوں کو سراہا گیا، جبکہ جدید لیبارٹریز اور تحقیق کے فروغ پر زور دیا گیا۔ چیئرمین HEC نے اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ یونیورسٹیز ملک کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ کمشنر سرگودا کا اچانک اسپتال کا دورہ، سہولیات اور صفائی کے نظام کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر حافظ شوکت علی نے ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ اسپتال کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے OPD، رجسٹریشن کاؤنٹر اور مختلف وارڈز کا دورہ کیا، جبکہ مریضوں اور لواحقین سے بھی ملاقات کی۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ گرمیوں کے پیش نظر صاف پانی، بیٹھنے کی جگہ اور صفائی کے انتظامات بہتر بنائے جائیں، جبکہ بایو میڈیکل ویسٹ کو SOPs کے مطابق طرف کیا جائے۔
डीजी खान में गंदम खरीदारी मरकज का दौरा, किसानों को सहूलियात यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने हिदायत की है कि किसानों को हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम की जाएं और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। ब्रीफिंग में बताया गया है 30 लाख मेट्रिक टन गंदम प्राइवेट फर्म के जरिए खरीदी जाएगी, जबकि किसानों को 3,500 रुपये फी मन के हिसाब से अदायगी की जाएगी। कमालिया में फ्लड से कबल मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। तमाम इदारों की तैयारियों का जायजा लिया गया। फ्लड रिलीफ कैंप्स और इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी कायम किए गए ताकि मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में बर वक्त इमदाद यकीनी बनाई जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम इदारों की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं। इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। मुजफ्फरगढ़ में 55 साला गुलाम कादिर नवीं जमात के इम्तिहान में शरीक हुआ। डीजी खान बोर्ड के तहत होने वाले नवीं जमात के इम्तिहानात में मुजफ्फरगढ़ के 55 साला गुलाम कादिर भी शरीक हैं। शेख लदो के रिहायशी और इरीगेशन डिपार्टमेंट में दर्जा चहारम के मुलाजिम गुलाम कादिर 6 बच्चों के वालिद हैं, जो आम तलबा के साथ बैठ कर इम्तिहान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो इससे कबल 2 मरतबा मैट्रिक के इम्तिहानात में नाकाम हो चुके हैं, लेकिन इस बार मुकम्मल तैयारी के साथ इम्तिहान दे रहे हैं। गुलाम कादिर का कहना है कि उनके बच्चे तालीम याफ्ता हैं और वो खुद भी आला तालीम हासिल करना चाहते हैं। और वहाँ लाडकाना में इम्तिहानात के दौरान नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गईं। चेयरमैन तालीमी बोर्ड खालिद हुसैन मेहर ने मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया है और नकल रोकने के लिए इक़दाम का जायजा लिया। इस दौरान नकल में मुलविस तलबा से मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं, जबकि बास के खिलाफ केसेस भी दर्ज किए गए। हुकाम का कहना है इम्तिहानात में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम जारी रहेंगे। शहरो फेरोज में डिप्टी कमिश्नर का इम्तिहानी मराकज़ पर अचानक दौरा, नकल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी है। इम्तिहानी अमल मजमूई तौर पर तसल्ली बख्श पाया गया, ताहम नकल के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई और तलबा से तकरीबन 15 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। मुतल्लिका उम्मीदवारों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए, जबकि निगरान अमले की गफलत पर भी कार्रवाई का हुक्म दिया गया। खैरपुर में स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। खैरपुर के वार्ड 24 में काम स्कूल गुज़श्ता 18 साल से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। स्कूल में बिल्डिंग, पीने के पानी और वॉशरूम्स की अदम दस्तियाबी के बायस तलबा शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक बच्चे सर्दी और गर्मी में छप्परों के नीचे बैठ कर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। अहले इलाका का कहना है 12 शिकायत के बावजूद कोई इक़दाम नहीं किए गए। उसातिज़ा ने भी आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। उधर हेडमराला से अहम पेशरफ्त सामने आई है। राना आरिफ इकबाल हरना को 2 सूबाई स्पेशल कमेटियों का चेयरमैन नामजद कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक राना आरिफ इकबाल को 2 सूबाई स्पेशल कमेटीज के चेयरमैनशिप सौंपी गई है। इस फैसले को इंतजामी सतह पर अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। और तांदलियावाला में गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान, कारोबार और जिंदगी मुतासिर होकर रह गई। मामू कांचन और गिरदनवाह में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। शहरियों का कहना है कोई बाकायदा शेड्यूल मौजूद नहीं, जिससे रोज़मर्रा मामूलात बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश ने आवाम को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। शहरियों ने फौरी नोटिस लेने और लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी करने का मुतालिबा किया है। आरिफवाला में महंगाई ने गरीब और मजदूर तबके की कमर तोड़ कर रख दी है। दिहाड़ीदार और कम आमदनी वाले अफराद के मुताबिक रोज़मर्रा अखराजात पूरे करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है, जबकि उजरतें महंगाई के मुकाबले में बहुत कम हैं। इसी पर तफसीलात जानते हैं मिर्जा गुलाम अली से। जी गुलाम अली, आगाह कीजिएगा। पर महंगाई ने क्या असरात मुरतब किए हैं। मेरे साथ कुछ मजदूर मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है और इनका गुजर बसर कैसा हो रहा है। भाई साड़ी 1150 रुपया 1200 रुपया दी दिहाड़ी है, 550 रुपये दी मिलता जी सानू।
ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 367 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ, दूध ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੀਆਂ बहुत ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बहुत ज़्यादा रहना बहुत मुश्किल है जी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मजदूर मेरे साथ मौजूद से उनकी गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि महंगाई में कंट्रोल किया जाए ताकि हम अपना और अपने बच्चों का पेट बआसानी भर सकें। माजिद बशीर कैमरामैन के साथ मिर्जा गुलाम अली, TV टुडे, आरिफवाला। जंग के इलाका पीरकोट सधाना में नकासी आब का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। इलाका मकीनों के मुताबिक बरसों से सीवरेज का निज़ाम खराब है, जिसके बायस गंदा पानी जमा होकर तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है। शहरियों का कहना है पीने के साफ पानी की भी शदीद किल्लत है, जबकि बच्चे और बुजुर्ग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे और मस्जिद जाने वाले नमाजी भी गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। अवाम ने हुकाम से फौरी नकासी आब और फिल्ट्रेशन प्लांट की फ्राहमी का मुतालबा किया है। तांतियावाला में 38 करोड़ की सड़क की नाकिस तामीर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया मकामी गया। अफराद के मुताबिक तामीर के दौरान नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया, जबकि एहतजाज के बावजूद मुतल्लिका अफसरान ने कोई तवज्जो न दी। अहले इलाका ने इल्ज़ाम आयद किया कि ठेकेदार ने मुबैना तौर पर मिली भगत से मनसूबे को नुकसान पहुँचाया। शहरियों ने एंटी करप्शन समेत दीगर इदारों से तहकीकात और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वहाँ हबीबाबाद में गंदे तालाब के मसले पर असिस्टेंट कमिश्नर का दौरा, फौरी सफाई के अहकाम जारी किए। उन्होंने तालाब में जमा गंदे पानी और नकासी के निज़ाम का मुआयना किया है और फौरी इक़दाम की हिदायत जारी की है। उनका कहना था अवामी मसाइल का हल तरजीह है और आज से तालाब की सफाई और खुदाई शुरू कर दी जाएगी। इलाका मकीनों ने इस इक़दाम को खूब सराहा। दूसरी जानिब तहसील मुरीदके में हुकूमत पंजाब की सुथरा पंजाब मुहिम के बावजूद सफाई की सूरत हाल इंतहाई खराब दिखाई देती है। यूनियन काउंसिल 19, कला सत्तार शाह और दीगर मुल्हिका इलाकों में जगह जगह कचरे के ढेर और बंद नालियाँ शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बनी हुई हैं। मकामी आबादी के मुताबिक सफाई अमला गायब है, जबकि गंदगी के बायस ताफुन और बीमारियों के खदशात बढ़ रहे हैं। शहरियों ने फौरी सफाई इंतजामात बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। उधर कमीर शरीफ में साफ पानी का शदीद बहरान, 1.5 लाख आबादी मुश्किलात का शिकार है। शहर में सिर्फ एक फिल्ट्रेशन प्लांट फाल रह गया है, जबकि दीगर प्लांट्स तवील अरसे से गैर फाल है। शहरियों को पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत का सामना है और तलबा भी मुज़रे सेहत पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस सूरत हाल मजीद संगीन हो चुकी है, जबकि शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। अवाम ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस देकर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली का मुतालबा किया है। तहसील 18 हज़ारी लिया रोड मेन स्टॉप अड्डा रोड सुल्तान पर कदीमी मुसाफिर खाना गुज़श्ता 30 साल से गायब है, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग धूप में गाड़ियों के इंतजार पर मजबूर हैं। इसी पर मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा उमर फारूक मलिक से। जी उमर, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट जंग की तहसील 18 हज़ारी मेन लिया रोड पर मौजूद स्टॉप रोडू सुल्तान, जो कि 40,000 से जायद आबादी पर मुश्तमिल ये कस्बा, जो जिसको दीगर मौज़ेजात भी लगते हैं, और यहाँ पर मौजूद मुसाफिर खाना जो कि शदीद अवामुन्नास शहरियों को उसका मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर मौजूद मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवां सफ़र के हवाले से धूप में खड़े दिखाई देते हैं, जिससे ये शहरी सरापा एहतजाज है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, आइन से जानते हैं कि इनकी हुकाम बाला से क्या मुतालबा। जी बताइएगा। जी रोड सुल्तान 40,000 50,000 आबादी के बावजूद ने जी रोड सुल्तान मुसाफिर खाना जी हाई खत्म किया गया जी। लिहाजा वज़ीर आला पंजाब ने असी अपील करते हैं कि पुराने कागज अगर पट्टे जावे ना जी तो वो बहाल हो सकते जी। पुराना मुसाफिर खाना जी सिख हजरात आते हैं जी, पुराने मुसाफिर खाने में आके ना जी सफ़र के दौरान ना जी आके सुकून करते हैं। अगर वो मुसाफिर खाने के कागज तहसील 18 हज़ारी ना जी जान पड़ताल की जाए, उन्होंने कागज नज़रसानी की जाए तो इंशाल्लाह वही बहाल हो सकता है। लिहाजा हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि अगर वो बहाल नहीं होंगे जी, वो इर्द गिर्द रोड के साथ दोनों साइड तो जी
जगह है जी 55 फुट जी, अगर उत्थे मुसाफिर खाना तैयार कर दिते जाए उन्होंने बहुत शुक्रिया, उसकी मेहरबानी। जी बिल्कुल, मेरे साथ शहरी मौजूद थे। इनका यही वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से मुतालबा था कि यहाँ पे कदीमी मुसाफिर खाना जो कि 40 साल कबल यहाँ पे मौजूद था, अगर गवर्नमेंट की जानिब से तहसील बाडी में उसकी जांच पड़ताल की जाए तो वो पुरानी जगहों पे मुसाफिर खाना तामीर किया जाए, या फिर सड़क के इतराफ जगहें मौजूद हैं यहाँ पे गवर्नमेंट की जानिब से मुसाफिर खाना तामीर किया जाए ताकि शहरी यहाँ पे इस मुश्किलात से उन्हें आसानी फराहम हो सके। जी। और वहाँ सखर में गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल न्यू पेट के प्रिंसिपल गुलाम अकबर शेख ने टीचर और गस्टा रहनुमा मोहम्मद पनाह सोमरू पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। प्रिंसिपल के मुताबिक मज़कूरा उस्ताद तलबा से गैर कानूनी पैसे वसूल कर रहा है और तलीमी निज़ाम में रुकावटें डाल रहा है। उनका कहना था उन्हें बेहतरी की कोशिशों पर धमकियाँ भी दी जा रही हैं। प्रिंसिपल ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और शफाफ तहकीकात का मुतालिबा किया है। पाकपतन में सुथरा पंजाब वर्कर्स का तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज, नगीना चौक में सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक करके हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की है। उनका कहना था कि घरों में फाकाकशी की सूरत हाल है और फौरी तौर पर तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाई जाए। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया कि उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। घारू के नज़दीक धाबेची पंपिंग स्टेशन पर पीपल्स यूनाइटेड लेबर अलायंस की जानिब से एहतजाज किया गया। मजदूरों की इंश्योरेंस कंपनी के हवाले किए जाने के फैसले के खिलाफ मेन पंपिंग स्टेशन के गेट पर धरना दिया गया। तफसीलात जानते हैं हक नवाज की इस रिपोर्ट में। घारो के करीब वाक़िया धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर पीपल्स यूनाइटेड लेबर अलायंस आउट स्टेशन डिस्ट्रिक्ट कमेटी की जानिब से मेडिकल इंश्योरेंस को निजी कंपनी के हवाले करने के खिलाफ भरपूर एहतजाजी धरना दिया गया। धरने में मरकजी कायदीन माशूक हुसैन लगारी, इकराम खान, पुनल मक्सी और आउट स्टेशन के जिम्मेदारान और बड़ी तादाद में मुलाजमीन ने शिरकत की और अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि लेकिन ये जालिम सीबीआई जब से बनी है इन्होंने मेडिकल पहले तो ओवर टाइम बंद कराया, वर्दी बंद कराई, लोगों का सोप डस्टर बंद कराया, अब तुम्हारी जिंदगियों के साथ खेल के मेडिकल बंद करा रहे हैं। मेडिकल सहूलियात हर मुलाजिम का बुनियादी हक है, मगर इंश्योरेंस कंपनी के हवाले करने के बाद मुलाजमीन को इलाज मालजे में शदीद मुश्किलात का सामना है। इनका कहना था कि पहले जो सहूलियात दस्तियाब थीं वो अब महदूद हो चुकी हैं, जबकि कई केसेस में मुलाजमीन को बर वक्त इलाज भी नहीं मिल रहा। एहतजाज के दौरान मुलाजमीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर मेडिकल इंश्योरेंस के खिलाफ नारे दश थे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस फैसले को वापस लिया जाए और पुराना निज़ाम बहाल किया जाए ताकि मुलाजमीन को इनके अहले खाना को बेहतर तिब्बी सहूलियात मुयसर आ सकें। कायदीन ने खबरदार किया कि अगर इनके मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा और सख्त एहतजाजी लाएमल इख्तियार किया जाएगा। धरने के इख्तिताम पर मुलाजमीन ने अपने इत्तेहाद और जदोजहद को जारी रखने के अज़म का इजहार भी किया। अकनवाज चांडियो, टीवी टुडे, घारो। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे उकाड़ा में महकमा सेहत के ज़ेरे एहतमाम रजिस्टर्ड आइमा और खुतबा और सोशल इन्फ्लुएंसर्स की तरबियती नशिस्त का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर चौधरी आसिम हिदायत ने की। इजलास में आबादी और वसाइल के दरमियान तवाज़ुन के हवाले से आगाही और गुज़श्ता माह की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। मुकर्ररीन ने कहा कि बढ़ती आबादी सेहत, तालीम और रोज़गार पर दबाव डाल रही है, इसलिए समाजी रवैयों में तब्दीली नागुज़ीर है। नवाबशाह में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की जानिब से 97 मुस्तहिक खानदानों में सोलर सिस्टम और ज़रूरी सामान तकसीम किया गया। हुकाम के मुताबिक ये इक़दाम दूर दराज इलाकों में रहने वाले अफराद को मुतबादिल तवानाई की सहूलत फ्राहम करने के लिए किया गया है। इस मौका पर मुस्तहिक खानदानों ने सहूलत की फ्राहमी पर खुशी का इजहार करते हुए आसिफा भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा किया। टंडवाला यार्ड से हैदराबाद तक पीपल्स बस सर्विस का आगाज हो चुका है। शहरियों के लिए बड़ी सहूलत कर दी गई है। इफ्तिताही तकरीब में सियासी और ज़िले की क़यादत ने शिरकत करते हुए मंसूबे को अवाम के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया। हुकाम के मुताबिक इस सर्विस से रोजाना सफ़र करने वाले हज़ारों शहरियों को सहूलत मैसर आएगी। हुकूमत सिंध के मुताबिक इस सर्विस को मरहलावार दीगर अजला तक भी तोसी दी जाएगी।
और नाज़रीन, शोरकोट में 66 कनाल पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह, जदीद सहूलियात फराहम की गई। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करीबन 66 कनाल रकबे पर मुहित है, जिस पर 170 मिलियन रुपए लागत आई है। इसमें क्रिकेट, फुटबॉल ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, ओपन जिम और बच्चों के लिए प्ले एरिया शामिल है। हुकाम के मुताबिक ये मनसूबा इलाके में खेलों के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। नसीराबाद के इलाके डेरा मुराद जमाली में साईं रूचक लाल के मक्खी पवन कुमार के घर आमद, जहां उनके एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया है। आपको अपडेट दें कि नसीराबाद के इलाके डेरा मुराद जमाली में साईं रूचक लाल की मुखी पवन कुमार के घर आमद, जहां उनके एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर मेहमान का गुलाब के फूलों से इस्तकबाल हुआ, जबकि अक़लियती बरादरी के मौज़ूदीन ने शिरकत की। लिया में यूनिवर्सिटी ऑफ लिया के ज़ेर तमाम गंदम की कटाई मुहिम का आगाज हो गया। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद जुबैर अबू बकर ने खुद दरंती चलाकर कटाई मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर उस्ताज़ा और तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। वाइस चांसलर ने कहा, इस तरह के अमली सरगर्मियाँ तलबा की सलाहियतों को निखारती हैं और ज़रई तहकीक को फ़रोग़ देती हैं। तकरीब के इख्तिताम पर तलबा ने गंदम का गुलदस्ता भी पेश किया। पाकपतन में वज़ीर आला प्रोग्राम फॉर वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर के तहत तकरीब मुनक़िद की गई है, जिसमें 27 काश्तकारों को लेज़र लैंड फ्राहम किए गए हैं। तकरीब की सदारत डिप्टी कमिश्नर आसिफ रज़ा और असिस्टेंट कमिश्नर HR कोऑर्डिनेशन ज़हीर अब्बास ने की है। रिपोर्ट करेंगे चौकी वसीम। पाकपतन वज़ीर आला प्रोग्राम फॉर वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर के तहत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें 27 काश्तकारों को लेज़र लैंड दिए गए। तकरीब की सदारत डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा, असिस्टेंट कमिश्नर HR कोऑर्डिनेशन ज़हीर अब्बास ने की। तकरीब में MPA चौधरी जवेद अहमद, डायरेक्टर एग्रीकल्चर साहिवाल राना आमिर शहजाद, डिप्टी डायरेक्टर वाटर इमरान अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट व दीगर अफसरान ने शिरकत की। तकरीब में 27 खुश नसीब काश्तकारों को 6 लाख सब्सिडी के तहत बजरिया कुरानंदाजी लेज़र लैंड दिए गए। बताया गया है कि 353 दरखास्तें मसूल हुई। सिक्योरिटी के बाद 286 अफराद निकले और बजरिया कुरानंदाजी 27 को लेज़र दिए गए। काश्तकारों ने लेज़र मिलने पर इज़हार तशक्कर किया। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी वसीम असलम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर TV टुडे पाकपतन। सरगोदा में पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के ज़ेर एहतमाम अमन के रंग के उन्वान से मुसव्वरी के मुकाबले की तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई है। तकरीब में डिवीज़न भर से 56 से ज़ायद फनकारों ने शिरकत की और अपने फ़न का मुज़ाहिरा किया। रिपोर्ट करेंगे अल्तमिश भट्टी। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स सरगोदा डिवीज़न के ज़ेर एहतमाम अमन के रंग के उन्वान से मुसव्वरी के मुकाबले की तकरीब तकसीम इनामात कामयाबी से मुनक्किद हुई। तकरीब में डिवीज़न भर से 56 से ज़ायद फनकारों ने शिरकत की। मुकाबले के जजेस में लाहौर आर्ट्स काउंसिल के साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जुल्फ़िकार अली, सदारती अवार्ड याफ्ता आर्टिस्ट मोहम्मद कमर सुल्तान और मारूफ फनकार निसार अहमद शामिल थे। तकरीब के मेहमान खुसूसी एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन सरगोधा अशफाकुर रहमान थे, जिन्होंने आर्ट गैलरी का दौरा किया और फनकारों से मुलाकात की। नताइज के मुताबिक तस्मिया आरिफ ने पहली पोजीशन हासिल करते हुए 1 लाख रुपए का इनाम जीता। मोहम्मद सज्जाद दूसरे नंबर पर रहे, जबकि आयशा अख्तर ने तीसरी पोजीशन हासिल करते हुए 50,000 रुपए का इनाम हासिल किया। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए जाहिद इकबाल, डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल ने बताया कि मुकाबले का मकसद मकामी फ़नकारों को ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करना है जहां वो अपने फ़न के ज़रिए अमन, हम-आहंगी और बकाए बाहमी का पैगाम आम कर सकें। मेहमान खसूसी एडिशनल कमिश्नर सरगोदा इशफाकुर रहमान ने फ़नकारों की काविशों को सराहते हुए कहा कि ऐसे मुस्बत मौज़ूआत मुआशरे में इत्तेहाद और यकजहती को फ़रोग़ देते हैं। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और जो पार्टिसिपेशन है हमारे स्टूडेंट्स का और हमारे जो जितने आर्टिस्ट हैं उनका पार्टिसिपेशन और जोश जो है वो देखनी है। मौजूदा करंट सिनारियों में एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है और जिसमें पूरी तरह से हमारी जो सरगोदा डिवीज़न की कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने फुली पार्टिसिपेट किया है और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमारे दरमियान
हमारे स्टूडेंट्स में, और ऐसे आर्टिस्ट भी मौजूद हैं और स्टूडेंट्स भी हैं जिनके अपने आइडियाज़ अछूत किस्म के आइडियाज़ हैं, और उन्होंने अपनी फनकारी है, जो उनके अंदर का जो फनकार है, उसको बाकायदा जो है वो पेपर में और शीट की शक्ल में हमारे सामने लेके आए हैं। और इस किस्म की एक्टिविटीज़ नेचुरली जो है वो बच्चों के अंदर, हमारे सोसाइटी के मेंबर्स के अंदर क्रिएटिव जो है वो उनकी एनवायरनमेंट ऐसी पैदा होती है, और जो हमारी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हैं नेचुरली बच्चे उससे दूर भागते हैं। इंतज़ामिया ने कामयाब फनकारों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ऐसे मुकाबले नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ अल्तमिश भट्टी, टीवी टुडे, सरगोधा। आगे बढ़े और आपको बताएं, सरगोधा में इंटर तहसील कबड्डी टूर्नामेंट का फाइनल सनावाली की टीम ने मैदान मार लिया। मैच के मेहमान खसूसी चौधरी हामिद हमीद थे, जबकि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हुकाम भी मौजूद थे। हुकाम का कहना था ऐसे इवेंट्स का मकसद नई टैलेंट को सामने लाना और खेलों को फरोग देना है। इख्तिताम पर कामयाब खिलाड़ियों में ट्रॉफीज और इनामात भी तकसीम किए गए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।